बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तांबे की तार छीलकर पैसे कमाना सीखें। हाउ टू स्ट्रिप कॉपर वायर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आपके पास तांबे की या कॉपर की तारें फालतू पड़ी हुई हैं या आपने अपना सोलर पावर सिस्टम अपग्रेड किया जिस तरह के मैंने किया है, तो मुख्तलिफ तांबे की कॉपर की यानी कि तारें बच जाती हैं और उनको कबाड़िए के पास स्क्रैप में देने के बजाय अगर आप उनको छील लें तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बल्कि मैं आपको ये काम करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिजली की तारों को छीलने और तांबा निकालने के लिए ये एक मशीन है। मैं यही काम जो है वो अपने हाथों से और कुछ औजारों की मदद से करूंगा। ये जनाब मुख्तलिफ तारें हैं मुख्तलिफ गेज में। इसमें 12 mm है, ये 6 mm जिस तरह है, इसी तरह इसमें ये 16 mm है। ये मुख्तलिफ तारें हैं। जब भी घर में बिजली का काम कराएं या सोलर पावर सेटअप आप लगाते हैं या मौजूदा सोलर पावर सेटअप को अपग्रेड करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी तारें बच जाती हैं, निकल आती हैं। तो उनका क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं क्या करूँगा, मैं अगर इन तारों को ऐसे बेचूंगा कबाड़िए के पास तो 300-400 रुपये किलो के हिसाब से इस रबड़ की इंसुलेशन के साथ ही उन्होंने ख़रीदनी है ये तारें। मैंने ऐसा कुछ नहीं करना। ये मेरे पास कुछ हथियार हैं, कुछ औजार हैं। इसमें ये नंबर 1 वायर स्ट्रिपर है, ठीक है। ये 6 mm तक की जो वायर्स हैं उनको ये स्ट्रिप कर सकता है, छील सकता है। इसके बाद ये पेपर कटर है, ये सिंपल वायर कटर है, प्लास है, ये नोज़ प्लास है, इसको चूहा प्लास भी कुछ लोग बोल रहे होते हैं। बहरहाल तो इन चीज़ों की मदद से मैंने ये तमाम तारें छीलनी है और इसमें से तांबा यानी कॉपर निकाल लेना है। मेरी शक्ल भी देख लें आप। अच्छा जी, सबसे पहले मैं ये दस्ताने पहन लूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने पेपर कटर को इस्तेमाल करना है। तो ये प्लास्टिक की इसके ऊपर कोटिंग है, रबड़ मिक्स प्लास्टिक होता है और ये सेफ्टी है, एहतियात है, ठीक है। वैसे भी ये तारें थोड़ी गंदी पड़ी हैं। अच्छा जी, ये एक तार है मेरे पास 6 mm की, ठीक है, और ये मेरे पास वायर स्ट्रिपर है। थोड़ा सा क्लोजअप करें, इधर लाएं। ये वायर स्ट्रिपर है, इसको इस तरह मैंने करता हूँ तो ये इसको छील देता है। ये देखें, ये तार यहाँ से क्लोजअप करके मैं दिखा रहा हूँ, ये नज़र आ रही है, इसने तार छील दी, ठीक है। लेकिन अब ये ज़रा सी तार छीलेगा, ज़्यादा तारें नहीं छील सकेगा। उसकी वजह ये है कि जो बाकी तारें हैं, ये दिखाएं जी इधर, ये बाकी तारें जो हैं ये 6 mm से बड़ी हैं। मेरे पास ये जो वायर स्ट्रिपर है ये सिर्फ 6 mm तक की तारें छील सकता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे आसान हल जो है वो हमारे पास जो है ये पेपर कटर होना चाहिए और इसको आप इस तरह रख के कैसे उधर दूर करना है, बाहर की तरफ आपने इसको रखना। इधर क्लोजअप दिखाएं ज़रा। ये इस तरह मैंने रख के इसको ज़रा सा दबाना है और इस तरह मैंने इसको छीलते जाना है, ठीक है। ये देखें, इसको बोलते हैं हम टिन कॉपर, यानी कि ये जो रेशे तार के आप देख रहे हैं, ये देखें, ये कॉपर के ऊपर यानी तांबे के ऊपर टिन को चढ़ाया हुआ है, या टीन भी बोलते हैं उसको। तो ये टिन है, इसकी कोटिंग हुई हुई है। ये इम्पोर्टेड तार है, अच्छी तार है। रेड कॉपर में अलहदा होती है। रेड कॉपर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है इसको रेड कॉपर बोलते हैं। ये देखिए, ये रेड कॉपर है, ठीक है। तो रेड कॉपर से ज़रा सस्ती मिलती है और जो टिन कॉपर होती है वो थोड़ी महंगी आती है। तो इस तरह आपने जो है पेपर कटर के इस्तेमाल से इन तारों को आपने छीलना है। और उसमें अक्सर लोग इस तरह भी करते हैं कि थोड़ी सी इंसुलेशन उतार के उसको इस तरह खींच देते हैं, चीर देते हैं या फाड़ देते हैं तार को। वो भी करना चाहें वो भी आप कर लें, जो आपको ज़्यादा आसान, लेकिन हिफाजत से काम करना है। ग्लव्स पहन लें, आपके हाथों पर ये ब्लेड हो है क्योंकि ये ब्लेड फिर ना जाए, लग ना जाए, कट ना जाए कोई, ठीक है। इसका हल कुछ लोग ये भी करते हैं कि इन तारों को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं और उससे फिर वो माहौल पे बुरा असर पड़ता है। दूसरा, तारें जो होती हैं वो काली स्याह हो जाती हैं,
फिर वो ब्लीचिंग वगैरह करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, वो मज़ीद लंबा काम चला जाता है। बहरहाल बिक वो भी जाती हैं, ठीक है। तो बेहतर यही है कि इसको आप अगर आपके पास टाइम है, ये करीब रहें, क्लोजअप रहें, इस तरह आप रखेंगे और आपने इससे ब्लेड से इस तरह इसको छील देना है। ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ, ये तार इस तरह ये छिलती जा रही है। इसके जो इंसुलेशन है, जो रबड़ और नायलॉन की ये बनी हुई है, ये उतरती जाएगी इसके ऊपर से, ठीक है। और ये इस तार को इस तरह मैं, ये छुरी है मेरे पास, इस छुरी से मैं इस तार को इस तरह छील रहा हूँ। पेपर कटर से छील रहे थे, लेकिन वो पेपर कटर जो है वो जवाब दे गया क्योंकि वो पुराना था काफ़ी, तो उसकी जगह फिर ये अब छुरी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, ये कॉपर ये निकल आई कॉपर, ठीक है। इसको ज़रा सा घुमा लें, ये कॉपर निकल आई, ठीक है। इसको इस तरह हाथ से भी कर सकते हैं आप, इस तरह कर लें। ये देखें, इस तरह ये कॉपर के तार के रेशे आप देख सकते हैं, ये सारे निकल आए हैं। अच्छा, मैंने जानबूझ के ये इतनी छोड़ा है ताकि मैं इसको ज़रा इस तरह पकड़ के, ये देखें, ये इस तरह ये निकल आए ये कॉपर। अब ये एक मेरे पास नोज़ प्लास है, इससे मैंने इसको पकड़ के इस तरह मैं ज़ोर लगा के इस तरह इसको मैं चीर दूंगा, ठीक है। इस तरह मैंने इसका कॉपर के जो रेशे हैं ये एक तरफ कर लिए, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह दिखाएं किस तरह जोर लग रहा है, ये दिखाएं ज़रा, एक मिनट पकड़ें। ये प्लास से, प्लास से और ये लें भाई, ये तार जो है यहाँ पर आ गई। ये पुराने बैटरी के टर्मिनल बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जनाब देखें, ये रबड़ की तार आ गई, ठीक है। ये इंसुलेशन है, इसको मैं एक तरफ रख देता हूँ। और ये मेरे पास जो है, ये जो रसा तार सी आ गई है, ये कॉपर की तार है, ठीक है। तो ये तार अब बिक जाएगी, ठीक है। इसको नेकेड वायर भी बोलते हैं। तो ये जो कॉपर की तार है, रेड कॉपर भी बोलते हैं इसको, ये 1700 रुपये किलो आज का रेट है, ठीक है। और ये जो इसके थिम्बल्स लगे हुए हैं या लग्स लगी हुई हैं, ये भी लोहे की नहीं है, कांसी कह लें उसकी होती हैं, ये लोहे की ये भी नहीं होती, ठीक है। हो गई। इसी तरह ये एक और तार अब मैंने निकाली है, अच्छी खासी लंबी तार है, इसमें छोटी बड़ी जितनी भी तारें हैं उन सबको जनाब मैंने ये इस तरह ये निकली हुई है, ठीक है। इसको इस तरह मैंने पकड़ के ज़रा प्लास दीजिएगा, ये चले वो है मेरे पास दूसरा चूहा प्लास पकड़ लेते हैं, ये वाला, इसको नोज प्लास भी बोलते हैं, चूहा प्लास भी कहते हैं। इसको ज़रा सा मैंने ये छील लिया, सारी तार को नहीं इस तरह लगे रहना है सुबह से रात हो, ये नहीं, वो काम नहीं करना है। थोड़ी सी तार छीलनी है, इसका मुंह बना लिया, तारों के ये जो रेशे हैं ये एक तरफ कर लिए। ये जो इंसुलेशन है, जो ये रबड़ की इंसुलेशन है, ये देखें, क्लोजअप दिखाएं जी, ये रबड़ की इंसुलेशन है, ठीक है। और ये तारें हैं, ठीक है। तो इनको पकड़ के इनको ऐसे खींचना है तो इनको ये चिर जाएंगी और लैदा हो जाएंगी। ये 2 बंदे भी लग सकते हैं इस काम में, एक भी लग सकता है। ये देखें, इस तरह ये चिरती जा रही है, खुलती जा रही है तार। थोड़ा सा ज़रा जोर आजमाई वाला काम है, ठीक है। ऐसे ये देखिए, ये मज़ीद जो है ये देख सकते हैं आप, क्लोजअप दिखाएं जी। ये काफ़ी मैंने इसको छील दिया तार को, ठीक है।
ज़रा सी तार और छिल जाएगी, फिर मैं इसको एक सिरा इधर पैर में रख के, ठीक है, तो इसको मैं ये देखें इस तरह मैंने ये देखें चीर दिया। ये देखें ये कितनी तार जो है ये बाहर आ गई। ये रबड़ की इंसुलेशन है और ये मेरे पास कंडक्टर की वायर है, यानी कॉपर की ये वायर्स आ गई, ठीक है। तो ज़रा सा आपने बस चीरा लगाना है, कट लगाना है उससे, पेपर कटर से या छुरी से, उसके बाद फिर आपने इसको ऐसे खींच देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी कि कैसे मैं ये तारें जो है वो निकाल रहा हूँ। काफ़ी तारें हैं ये, और ये सिंगल कोर तार है, ये डबल कोर भी पड़ी हुई है। ये इस तरह ये पकड़ा हुआ है जनाब, एक तरफ से प्लास, एक तरफ से मैंने अच्छा जी चलो, ये देख सकते हैं आप ये कितनी कॉपर की तार निकाली है, ठीक है। चलो अच्छा जी, मुझे थोड़ी सी रहेगी। अच्छा, जब इसको खींचते हैं चीरते हैं तो ये बिल्कुल गोल गोल ये घूमना शुरू हुई थी, इसमें वट पड़ जाते हैं या बल पड़ जाते हैं, तो वो अपने साथ साथ गोल गोल घुमाते जाना है। नहीं जी, ये तार जनाब निकली है और रेड कॉपर, ठीक है जी। अच्छा जी जनाब, पहले तो इधर दिखाएं जी, ये तारें पड़ी हैं जो कि फ्लेक्सिबल वायर थी। अच्छा, आप ये जो तारें हैं ये आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी का शायद मीटर उतार के ले आया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। एनर्जी मीटर एक मैंने लगाया हुआ था पहले, तो बाकी ये कुछ तारें और भी हैं। तो ये हार्ड वायर इसको बोलते हैं, और जो पहली तारें छीली थी वो फ्लेक्सिबल वायर थी। ये देखें ज़रा क्लोजअप दिखाएं जी, ये 729 की तार है, ठीक है, इसमें 7 तारें हैं, ये हार्ड वायर है। तो अब ये भी मैं छीलने लगाऊं, और ये इस तरफ दिखाएंगी, ये जनाब ये रबड़ जो उतारा हुआ तारों का, ये भी कबाड़ियों को जाके मैंने बेच आना है। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। और वो एसी दिखाएंगी, एसी चल रहा है, ये गर्मी में बैठ के काम नहीं हो रहा, और इसके बावजूद मुझे ये देख लें, ये माथे पे ये मेरे ये पसीना आया हुआ है, एसी में पसीना आ गया। अच्छा, ये जनाब केबल इसको कहते हैं डबल कोर केबल। तो 2 तारें हैं और एक इसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ी हुई है। बहुत आसान हल है इन तारों को छीलने का। पहले इन तारों को करें लहदा इस तरह मैंने पकड़ा और इस तरह मैंने इनको छील देना है। और आसान हल भी है, इधर इस तरह ये पैर पे रखें और ऐसे खींच दें। जब खींचेंगे तो ये तार इस तरह वट डालती है, बल डालती है, घूमती है। तो वो थोड़े से इसके बल पहले निकाल लूँ मैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जनाब 729 की ये तार है, और इस तरह मैं खींचता जा रहा हूँ, और ये तारें जो हैं इस तरह ये चिरती जा रही हैं, तारें अलग होती जा रही हैं। काफ़ी मेहनत से वीडियोस बनती हैं जनाब, तो लाइक वगैरह ज़रा कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें लोगों के साथ। अच्छा जी, ये देख लें जी, तार खोल के भी चेक कर लें, थैला खोल के देख लें। इसमें एक फ्लेक्सिबल तार है, और ये बस केबल छिली है ना, बात तो आप अपनी सली का ना बाहर निकाल लें सर, कपड़ शुक्र उतार देना साइड पे। ये फ्लेक्सिबल है, और ये आ गई दूसरी वो 729 329। अच्छा, इसका क्या रेट लगा आपने? 1670 रुपये किलो, इनेमल के बगैर होता। ठीक है जी, तो कितने पैसे बन गए जी ये? 4060 रुपये।
ठीक है जी। पैसे वसूल करने का वक्त आ गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे एक वजह बता लें दें कि आपको क्यों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आपको क्या फ़ायदा होगा। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है, वो अलग बात है कि कभी चालाक दुकानदार, कभी ठग मैकेनिक, कभी ना तजर्बाकार मिस्त्री और कभी घटिया क्वालिटी की अशिया के इस्तेमाल की वजह से आप बेवकूफ़ बन जाते हैं और माली नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि कुछ लोग तो अपनी कम इल्मी की वजह से उल्लू, गधा और न जाने कौन-कौन से जानवर बन जाते हैं। अगर कामयाब ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं तो मेरी वीडियोज़ के ज़रिए इल्म हासिल करें और सीखें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल का हल। लेकिन एक मिनट ठहरिए, मैं मुखातिब हूँ सिर्फ उन मर्द और औरतों से जो अपने हालात को काबू में करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जिन लोगों में कुछ काम करने का शौक है, कुछ भूख है, जो कुछ सीख कर पैसे बचाना चाहते हैं। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और मेरे YouTube टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करें।